जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के बारे में और कस्टमर के बारे में बात करेंगे हम, जो कि दुकानदार भाई जो है मेरे, उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन नहीं हैं और आप कस्टमर हैं तो भी मेरे बातों को ध्यान से सुने और मेरा अनुरोध है कि वीडियो को आप स्क्रिप्ट ना करें। अगर आप वीडियो को स्क्रिप्ट करते हैं तो इससे आपका नॉलेज कम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ। आज हम वीडियो की बात करेंगे जो कि एक इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करेंगे जो आपके घरों में जो प्रॉब्लम आता है तो उसको इलेक्ट्रीशियन ही जो है सॉर्ट आउट करने के लिए आता है। जो चाहे प्रॉब्लम जो भी हो वो इलेक्ट्रीशियन ही आता है। तो पहला बात जो मेरा रहेगा, आप इस बात का ध्यान रखें जो कि इलेक्ट्रीशियन से आप बहस ना करें। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहस ना करें। ठीक है, जैसे कि आपके किसी प्रोडक्ट को सही करने के लिए आया हुआ है, आप उससे बहस कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे सपोज दैट एक डॉक्टर, ठीक है, आप डॉक्टर से अगर आप सलाह के थ्रू जो है आप अगर काम नहीं करते हैं, हो सकता है उसके अगेंस्ट आके अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे प्लस में हम बता दूं इसको, टीचर, जैसे अगर आप टीचर के बातों को ना माने, अगर उनके बताए हुए बातों पे ना चलें तो आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो इसी तरह से आप अगर एक इलेक्ट्रीशियन के थ्रू बातों को अगर आप केयर ना करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन आपके यहाँ काम करने के लिए आता है, ठीक है, तो आपको अगर कोई पार्ट अगर बोल रहे हैं वो लगाने के लिए या एक्सचेंज मतलब न्यू पार्ट आपके पास है, आप उनको पार्ट दें और बोले कि ये मेरे पास है, आप अगर ये चलेगा तो लगा दीजिए, नहीं तो फिर आपके पास जो है वो लगा। कई बार होता है कस्टमर ये कहते हैं कि नहीं ये तो सही है, सही था, इसी को क्यों नहीं लगा दिए, इसी को लगा दीजिए, ये सही है मेरा। तो ऐसा नहीं करें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम बात करेंगे आपसे जो कि दोस्तों दूसरा जो हम आपको बताएंगे, उसका ट्रिक जो बताएंगे जो कि होगा, किसी भी इलेक्ट्रीशियन को जो है आप उससे रेट तय ना करें पहले। ठीक है, काम से पहले कि आप कितना लीजिएगा इस काम का। ठीक है, और पहले रेट न तय करें। ठीक है, उसको काम करने दें। काम के बाद कई बार होता है कि आप रेट तय करते हैं, हो सकता है कि हम भी एक इलेक्ट्रीशियन हम काम करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि नहीं हमें काम करना है। ठीक है, अगर वो आपको रेट दे दिया है तो आप बोलिएगा कि वो काम तो यही काम इतना में दूसरा इलेक्ट्रीशियन इतने में कर रहा है, आप इतने में क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी हो जाता है, मेरा भी परिवार है। ठीक है, हमें भी जो है फील्ड में काम करना है, तो उसमें मेरी मजबूरी ये बन जाती है कि उसी रेट में हम काम आपका करेंगे। ठीक है, आप जो रेट बता रहे हैं उसी रेट में काम करेंगे। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बट हम आपको प्रोडक्ट वो नहीं देंगे जो प्रोडक्ट देने की बात है, या हमने माइंड सेटअप कर रखा है कि फलाना ब्रांड है वो प्रोडक्ट को लगाना है, तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने पहले हमसे रेट तय कर लिए। ठीक है, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा मजबूरी बन गया है, आपने रेट तय कर लिया है। ठीक है, कोई भी अगर इलेक्ट्रीशियन आता है तो आप उसको बिंदास बोलें, काम कीजिए, जो आपका बनेगा वो हम आपको पेड करेंगे। ठीक है, और काम हो जाने के बाद अगर 1550 का अगर बिल बनता है या 1650 का बनता है तो आप 1500 रुपया दे दें। हो सकता है अगले को अगर बंद पड़ेगा तो वो आपको कम कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो पहला बात। दूसरा बात हम बात करेंगे जो कि कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, जो आप कहीं किसी चीज़ को रिपेयरिंग कराने ले जाते हैं
तो कई बार होता है कि आप दुकानदार को कहते हैं या इलेक्ट्रीशियन को कहते हैं कि इसको रिपेयर कर दीजिए, अभी हमको ले जाना है अभी, ठीक है। तो हम या कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो वो आपके सामने क्यों नहीं करता है, कई बार उसकी मजबूरी हो जाती करना। अब किसी पार्ट को हमको जो है आपके सामने में खोलेंगे, वो नहीं खुलता है तो उसमें शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम बल का प्रयोग करते हैं, जो कि उसको हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से हम ठोकते हैं, ठोकने के बाद खोलते हैं। तो उसमें आप हमसे सवाल ये करने लगते हैं, ये ऐसे खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा, इसको ऐसे क्यों पीट रहे हैं। तो पहला तो मेरा मेन फोकस है जो कि हम उस चीज़ को ये कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उसको जो है बनाने के लिए हम खोल रहे हैं। उसमें हमको पता करना है कि क्या पार्ट गड़बड़ है, क्या एक्सचेंज होगा, क्या रिपेयर होगा, ठीक है। पहला तो वो मेरे पास प्रेशर रहता है। दूसरा प्रेशर ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो वैसे नहीं करें, ठीक है, उनको अपने माइंड से करने दें, ठीक है। माइंड से करने दें, वो ज़रूर आपका बेहतर काम करेंगे। और कोई इलेक्ट्रीशियन जो है या कोई जो दुकानदार या जो भी हो वर्क करने वाले, वो नहीं चाहते हैं कि कस्टमर का, जो मेरा खुद का मानना है, जो कि कस्टमर का पार्ट सही हो और उसको एक्सचेंज कर दें, ठीक है। कई आदमी के मन में ये सवाल आएगा कि नहीं, ये बात गलत है, करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे करते होंगे, मगर के मेरा तो खुद का ये सिद्धांत नहीं है, हम नहीं करते हैं। मेरा लास्ट ऑप्शन रहता है, जो कि आपका ना होने के कारण जो है आपका पार्ट जो है बिल्कुल डैमेज हो चुका है। जो कि आज की मैं बात बताऊंगा, जो कि आप हैंड ग्राइंडर को जानते होंगे, ठीक है। वो उसका जो है फील्ड जो है जला हुआ था और कस्टमर का मेरे पास डिमांड था कि नहीं, इसको सही कर दीजिए, ठीक है, काम है। जो कि आप जानते होंगे, जो आटा चक्की जो होता है, जिसमें आपका आटा ये होता है, उसमें जो है उस चीज़ को मतलब कूटने में जो है उस मशीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम उनको बोले कि देखिए, मेरा जो चार्ज होगा हम तो आपसे ले लेंगे, ठीक है। उसका जो बॉडी डैमेज था, ठीक है, बॉडी डैमेज था और बॉडी जो है उसका एक्सचेंज मांगता था, ठीक है। हम बोले बॉडी एक्सचेंज होगा तभी जो है आपका, हम उनको सारा चीज़ जोड़ के बताए। हम बोले कि इससे बेहतर होगा कि आप न्यू क्यों ना ले लें, ठीक है। हो सकता था तो हम उसको रिपेयर कर सकते थे, जो भी मेरा बनता चार्ज हम उससे ले सकते थे, बट कस्टमर का वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, वो पता था हमको, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता है, कई बार कस्टमर कहते हैं, दबाव देते हैं, कर देते हैं काम, ठीक है। उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होता है, जो कि मेरा काम है, हम करेंगे, आपसे पेमेंट लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको भी सोचना है दोस्तों। जो कि आप को तो हम ये बता चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपसे मेरा ये कहना है कि हाँ, जो कि आपके अगर घर पे हम जाते हैं, ठीक है। चौथी बात मेरी ये है, आपके घर पे अगर हम जाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रीशियन के थ्रू जाते हैं, तो कंपनी के जो थ्रू आते हैं, जो कि सर्विस प्लान, तो आप उनसे रेट तय नहीं करते। फिर हमसे क्यों भाई, हमसे दुश्मनी है क्या, ठीक है। हमसे क्यों रेट तय करते हैं? क्योंकि वो जो कंपनी से आता है वो आपको वाउचर भर के दे देगा, वो आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी करते हैं आप, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पेमेंट आपके पेमेंट से नहीं, उसको कंपनी पेड करती है, अन्यथा आपका काम हो ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात बताएंगे, जो कि कई बार होता है कि आप अगर बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन, एक चीज़ और आप नोटिस कर लेना, जो भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं एक दूसरे के टच में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के टच में होते हैं। कई बार होता है कि आप किसी काउंटर से आ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बोल के, या किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में बोल के, अगले काउंटर के पास भी जो है, हो सकता है
आपके एरिया में ऐसा ना होता हो, अलग मैटर है। फ़ोन या इशारा हो जाता है ये कस्टमर ऐसा है, ठीक है। तो आप किसी भी दुकानदार भाई को ऐसा मौका ना दे करने का, ठीक है। जैसे कि आप मेरे पास आएँ, पहले ऑलरेडी, हाँ अब तो एक और नया चीज़ होने लगा है, जो आपका फ़ोटो, इलेक्ट्रीशियन का जो ग्रुप होता है उसमें फ़ोटो डाल, जैसे कि आप किसी से काम करा लिए, कर लिए, पेमेंट देने समय किचकिचबाजी हो गया, तो क्या है कि वो काम कर चुका है आपका, आप जो भी देंगे चले जाए। अगले बार से आपकी बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपका इमरजेंसी जो होगा, जो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उस टाइम आपका या तो कॉल नहीं उठाएगा, या तो कॉल उठाएगा तो बोलेगा कि भैया हम आ रहे हैं 10 मिनट में। वो कितना 10 मिनट होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, आप उसके इंतज़ार में, हो सकता है घटना छोटा से बड़ा भी हो सकता है घटना, तो इस कदर का काम ना करें, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन को ऐसे ना करें, जैसे कि किसी सर्विस सेंटर से आता है, जैसे उसको पेमेंट करते हैं करें, और काम से पहले आप उनका रेट तय ना करें, ठीक है। हो सकता है, हम फिर आपको बता रहे हैं, काम के बाद अगर आपको लगे कम कराना कीजिए, 100, 50, 200, 400 नहीं कम कराइए, क्योंकि इतने इनके बचत नहीं होते हैं, ठीक है। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सब चीज़ महंगा है, तो हम इलेक्ट्रीशियन का भी जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप कस्टमर ही मेरा ख्याल रखोगे, जो कि हम आपको सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक सेवा देते हैं, तो मेरा भी ख्याल ज़रूर रखें आप, ठीक है। हम आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि इन केस कई बार मेरे पास ऐसा केस आया है जो कि हम 12 बजे रात में भी कस्टमर के यहाँ गए हैं, 2 बजे रात में भी कस्टमर के यहाँ गए हैं, जो कि काफ़ी गर्मी, मई जून में जो गर्मी होता है उसमें हम जाते हैं कस्टमर के यहाँ, काम करते हैं उनका, ठीक है। तो हम तो आपके बारे में सोचते हैं, बट आप मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, तो सोचने की बात है, आप भी मेरे बारे में सोचें, ठीक है। और लास्ट बात मैं बता दूं कि आपसे एक ही बात कहेंगे कि जब आपका काम फुल फाइनल हो जाए, तो इलेक्ट्रीशियन को या किसी भी टेक्निकल किसी भी फील्ड में वर्क करने वाले जो टेक्नीशियन हो, चाहे वो एसी हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बरिंग के हो, ठीक है, उनको आप जो है किसी किस्म का दिल में सस्पेंस न डालें, ठीक है। और उनका जो बनता है उनको पूरा पेमेंट करें। अगर आप उनको पूरा पेमेंट करते हैं तो जाते समय वो एक माइंड में ज़रूर रखेगा कि ये मेरा कस्टमर सही है, और आपके कॉल का वेट करेगा। जैसे आपका कॉल कभी भी उसके पास आएगा, हो सकता है कि उससे पहले किसी और का भी कॉल आया हुआ है, तो आपका अगर बिहेवियर उसके साथ सही रहा तो सबसे पहले आपका कॉल अटेंड करेगा। और मेरी भी मजबूरी है, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन की मजबूरी है, जो कि फील्ड में करना है, तो जो कि कस्टमर का बढ़िया रिस्पांस रहता है, तो उसका बढ़िया सर्विस होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सब दिन हम अलग अलग टेक्निकल के बारे में बात करते थे, आज हमने ये कस्टमर और दुकानदार टेक्नीशियन के बारे में आज हम बात किए हैं, ठीक है। वीडियो मेरा कैसा लगा हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चाहे जो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आप कस्टमर हो, कमेंट ज़रूर करें आप मेरे पास, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है, ठीक है। और हमारे वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।